Good afternoon, friends. Welcome to another session of Life Lessons. दोस्तों, क्या आपके लिए अपनी सेहत, अपने करियर, अपनी फैमिली और एक अच्छी निजी जिंदगी, इन सब को एक साथ लेकर चल पाना पॉसिबल है? अगर नहीं, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बहुत से लोग इन चीज़ों को एक साथ आसानी से मैनेज कर लेते हैं। जी हाँ, ये सब कुछ और वो भी एक साथ। अपने लक्ष्यों के साथ स्थिर और सफल होने के लिए एक छोटे से ह्यूमन टैलेंट की जरूरत होती है। अगर आपने प्रोएक्टिव यानी सक्रिय रहने की कला में महारत हासिल कर ली, तो ये आपकी मदद कर सकता है। टेक्निकली कोई भी इस दुनिया में बना बनाया या फिर रेडीमेड नहीं आता, और कभी कभी हमें जैसी जिंदगी चाहिए होती है, वैसी जिंदगी जीने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है ताकि हम आगे बढ़ सकें। आज हम आपके साथ प्रोएक्टिव रहने के 6 इफेक्टिव तरीके शेयर करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला है, जिम्मेदारी लेना शुरू कीजिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। बहुत से लोग अपने जीवन में कभी सक्रिय नहीं रह पाते क्योंकि उनके पास सक्रिय या प्रोएक्टिव रहने का कोई कारण ही नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक सही दिशा में काम करना है। यहां तक कि अगर कुछ सही होता नहीं दिख रहा है तो भी आप बस चुपचाप बैठकर उसके ठीक होने का इंतजार न करें। प्रोएक्टिव लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए निश्चित और जरूरी कदम लेते रहते हैं। जैसा कि अगर आपका स्वास्थ्य आपसे कह रहा है कि आपको अपनी डाइट पर ध्यान देने की जरूरत है, तो यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप केवल हेल्दी और अच्छे खाने को ही खरीदें। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति दूसरों की समस्याओं को पहचान कर उनको हल करने का प्रयास करता है। दूसरा है, अपने काम को अहमियत देना। आपके लिए सभी काम और लक्ष्य एक बराबर इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो इन सभी काम और लक्ष्यों को आपका एक जैसा बराबर समय भी नहीं मिलना चाहिए। अगर आप अपने भविष्य संबंधी लक्ष्यों और जरूरी लक्ष्यों को बाकी और से अलग पहचान सकने में सक्षम हैं, तो आपको उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। लेकिन अगर आप सभी चीजों को आपस में मिला देते हैं और उन्हें अव्यवस्थित कर देते हैं, तो आप जल्दी ही थक जाते हैं और आप अपनी एक्सपेक्टेशन से कम अचीव कर पाते हैं। मान लीजिए, अगर आप अपने प्रतिदिन के लक्ष्यों को समय सीमा के अंदर व्यवस्थित कर लेते हैं और अपने कामों को उनकी जरूरत के अनुसार पहले करते हैं, तो इस तरह से आप अपने सही रास्ते पर हमेशा बने रहते हैं और अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अचीव करते हैं। तीसरा है, हर संभव परिणाम की ओर ध्यान दें। प्रोएक्टिव लोग हमेशा आगे बढ़ने की ओर ध्यान देते हैं और हमेशा बेहतर चीजों की कामना करते हैं। अपनी कल की जीत को सेलिब्रेट करने के बाद आगे की जीत के लिए काम पर लग जाते हैं। अगर कोई एक तरीका उनके लिए काम नहीं करता, तो वह दूसरा तरीका ट्राई करने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि केवल समस्याओं के समाधान पर ही आपको ध्यान नहीं देना। प्रोएक्टिव होने की एक अच्छी बात यह है कि यह आपको मौका पहचानने में मदद करता है। प्रोएक्टिव होने से आप अपने काम के अच्छे और बुरे पहलू को आसानी से समझ पाने में सक्षम होते हैं। अगर आपके बॉस आपसे अचानक से एक कॉन्फ्रेंस में उनके साथ चलने के लिए कहते हैं, तो उसे अटेंड करिए। हो सकता है वहां मौजूद लोगों से आपको जरूरी और अच्छे संबंध बनाने का मौका मिल जाए। चौथा है, अपने बनाए हुए प्लान्स को सिर्फ अपने दिमाग में न रखें, बल्कि उन्हें एग्जीक्यूट भी करें। अच्छे प्लान्स कभी कभी हमारे दिमाग से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप मुश्किल से ही कुछ कर पाते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि आप उन खूबसूरत प्लान्स को अपने दिमाग से निकालकर एग्जीक्यूट कीजिए। अपने प्लान्स को लेकर बहुत सारा सोचिए मत, इससे आपका समय बर्बाद होता है। जब आप अपना बहुत सारा समय केवल सोचने में लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके आइडियाज और बेहतर हो पाएंगे। कभी कभी उन आइडियाज और प्लान्स को करने से ही वे बेहतरीन बनते हैं। तो उठिए और अपने उस काम को पूरा कीजिए। उस किताब को पढ़कर खत्म कीजिए जिसके बारे में आपने सोच रखा है। एक एप्लीकेशन लेटर जो कब से आपकी टेबल पर रखा है, उसे कंप्लीट कीजिए। यही तरीका है जिससे आप उन कामों को कर पाएंगे। उन्हें करना शुरू करें। 5वां है, चुपचाप किनारे बैठकर कुछ न करना। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसे बंद कर दें। कभी कभी शांति से बैठकर देखना
और अपने काम को चुपचाप करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप प्रोएक्टिव बनना चाहते हैं तो आपको निकलकर बाहर आना होगा, सक्रिय रूप से चीज़ों में भाग लेना होगा। जैसे कि स्टाफ मीटिंग में केवल सुनने की जगह अपने ज़रूरी सुझाव देने की कोशिश कीजिए। घर में, ऑफिस में और जिस भी ग्रुप में आप सदस्य हों, वहाँ ज़रूरी फैसले लेने में भाग लीजिए। यह एक और तरीका है जिम्मेदारी लेने का और प्रोएक्टिव रहने का। सक्रिय रहने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए क्रिएटिव तरीका भी अपनाएं। ऐसा करने से लोग आपकी तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति अपने कामों में सिर्फ एफिशिएंट ही नहीं बल्कि क्रिएटिव भी होता है। छठा तरीका है, आप खुद को प्रोएक्टिव लोगों के आसपास रखिए। आप जानते हैं कि लोग क्या कहते हैं, कि आपके दोस्त आपकी ताकत और आपके संघर्षों को निर्धारित करते हैं। अपने प्रोएक्टिव एटीट्यूड को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आपके आसपास ऐसे ही लोग हों। अगर आपके दोस्त आलसी और अनमोटिवेटेड हैं और बेहतर होने के लिए कभी डिस्कशन नहीं करते, तो आपको ऐसे संबंधों से खुद को पीछे हटाना ज़रूरी है। उनको उनके साथ समय बिताना भले ही अच्छा लगे, लेकिन वह आपके आगे बढ़ने की इच्छा को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे लोगों का साथ ढूंढिए जो पर्पसफुल हैं और आगे बढ़ते रहने के लिए कोशिश करते रहते हों। ऐसे लोग आपको प्रोएक्टिव होने के रास्ते पर मोटिवेट करते हैं। ये लोग आपके कलीग्स हो सकते हैं जिनके साथ आप अच्छे दोस्त बन सकते हैं, या फिर आपके ऐसे दोस्त जो आपको हमेशा मोटिवेशन की एक डोज समय रहते देते रहते हैं। कुल मिलाकर अपने आसपास के लोगों को और अपने साथ रहने वालों को बहुत ध्यान से चुनिए। ये थे कुछ ऐसे तरीके जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को पहले से और बेहतर बना सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन करने में मददगार साबित होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।